हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। स्वागत है आपका मेरे तीसरे लेक्चर में। तो आज हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में जो हम लोग पढ़ रहे थे पिछले पिछले लेक्चर में। तो वहाँ पे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ग्रामर का दो दो टाइप्स कंप्लीट कर लिया था। दो टाइप्स का एक्सप्लेनेशन, ऑर्थोग्राफी और इटाइमोलॉजी को कंप्लीट कर लिए थे हम। और साइंटिक्स का जो तीसरा पॉइंट था, ये हम लोगों ने कहा था कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तीसरे लेक्चर में करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जानते हैं साइंटिक्स का फुल एक्सप्लेनेशन। साइंटिक्स क्या है? साइंटिक्स वाक्य वाक्य विचार, द स्टडी ऑफ सेंटेंस, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, यही है साइंटिक्स। मतलब स्टडी ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का अध्ययन ही साइंटिक्स कहलाता है। वाक्यों का अध्ययन ही साइंटिक्स कहलाता है। तो जैसे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज ए, सेम डेफिनेशन होगा जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था। इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर which teach us a different types of sentences। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेंटेंसेस मतलब इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ग्रामर, मतलब यह साइंटिक्स ग्रामर की ऐसी शाखा है जिसके जरिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं, मतलब सीखते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसे विभिन्न प्रकार के वाक्यों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। ये है साइंटिक्स। साइंटिक्स इसी को कहते हैं, स्टडी ऑफ सेंटेंसेस। तो जैसे अब सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस है उन सब का अध्ययन ही साइंटिक्स के द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव हो गया आपका निगेटिव सेंटेंसेस। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अफर्मेटिव, सकारात्मक। वाक्य। और निगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? नकारात्मक। वाक्य। तो अब तीसरा आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सेंटेंसेस। प्रश्नात्मक, प्रश्नात्मक वाक्य, क्वेश्चन मार्क वाला। तो और चौथा आता है इंडिकेटिव एंड इंट्रोगेटिव, दोनों मिक्स रहते हैं। तो ऐसे जितने टाइप्स के ये 3 एग्जाम्पल दिए सेंटेंस के। हम सेंटेंस भी जब पढ़ेंगे तो जानेंगे सेंटेंस के बारे में। तभी इनका जो अध्ययन होता है, इनका जो अध्ययन कैसे पता चला ये नकारात्मक है, सकारात्मक है, ये इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ये कैसे पता चला हमें? सब साइंटिक्स के जरिए। ठीक है। तो अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये चौथा पॉइंट था हमारा, पंक्चुएशन। तो गाइज, ये पंक्चुएशन जो है ना, एक ऐसा चैप्टर है, मतलब ये ग्रामर का ऐसा टाइप्स है जिसको मतलब बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन है। तो इसको हम लोग थोड़ा मतलब पीछे रखने वाले हैं। अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन का एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड किया जाएगा, मतलब एक सेपरेट लेक्चर होगा पंक्चुएशन का। ठीक है, जिसमें साइन एंड सिम्बल्स का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा।
तो पंक्चुएशन को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पंक्चुएशन के लास्ट देखते हैं, जो 5वां नंबर है प्रोसोडी को अभी देखेंगे। प्रोसोडी का एक्सप्लेनेशन अभी किया जाएगा, लेकिन पंक्चुएशन के लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग मतलब एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं पाँचवें टाइप को। पंक्चुएशन को अभी रहने देते हैं, क्योंकि पंक्चुएशन का जो है लेक्चर, ये पंक्चुएशन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, इतना वो मतलब वो काफ़ी लंबा है। जो ये 3-4 टाइप मिलके कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो जाएगा। अगर ये चारों टाइप को मिला दिया जाए, चारों टाइप का अगर हम लेक्चर देंगे तो 10-15 मिनट का जाएगा। अगर पंक्चुएशन का पंक्चुएशन का एक्सप्लेनेशन कम से कम अकेले ही ये 15 मिनट ले लेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। पंक्चुएशन का एक अलग से सेपरेट लेक्चर हम लोग देंगे। तो आइए जानते हैं 5वां प्रोसोडी के बारे में। प्रोसोडी क्या था? छंद, विचार। द स्टडी ऑफ पोएट्री, शिक्षण। इंग्लिश। ये जो है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन बोल रहा हूँ, प्रोसोडी जो है ये स्टडी ऑफ पोएट्री सेक्शन, मतलब जो कविताओं का जो अध्ययन है, जो कविता लिखी जाती है इंग्लिश में, तो इसमें पोएट्री सेक्शन का जो अध्ययन है वही प्रोसोडी कहलाता है। मतलब कविताएं कैसे लिखी जाती है, जो कविताएं लिखने का जरिया है वो मतलब प्रोसोडी के अध्ययन के जरिए कविता को एडजस्ट किया जाता है, पोएट्री को, पोएम्स को। तो जैसे हिंदी में नहीं होता है दोहा, होता है चौपाई, अलंकार, ये सब होते हैं पोएम्स में, तो वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं। तो उसको सेट कौन करता है? प्रोसोडी करता है। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। सेम डेफिनेशन होगा। It is a branch of grammar which teaches us a different types of poems। लाइक यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। जैसे दोहा होता है हिंदी में, चौपाई, अलंकार वगैरह, ये सब इन सब का अध्ययन ही प्रोसोडी कहलाता है। तो यही था जो हमारा 5 प्रकार के जो ग्रामर्स थे, इन सब के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जान लिया, समझ लिया। अब जो बचा है पंक्चुएशन का एक अलग से लेक्चर होगा, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो इतना नोट कर लीजिए। और ये टाइप्स ऑफ ग्रामर, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का जो टाइप्स था, मतलब वो ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वर्ड, सेंटेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब पे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।